तो स्लीपी मास्टर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था हमारा द गोड द चैट वन ऑफ द हेवन एंड अर्थ असोसिएशन के पैविलियन मास्टर की छाती से अपने हाथ को आर पार कर देता है, जिससे किस तरह ये बुढ़ा इवन रेजिस्ट भी नहीं कर पाता ये दिखाते हुए इस एपिसोड की शुरुआत होती है। जैसे कि देख सकते हो अपने इस बुढ़े ने कोशिश किया अपने वो सारे स्पेलों का इस्तेमाल करके अपने जंग को मार डालने का, लेकिन इस तरह अपने जंग उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि तू भले ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सैमन क्यों ना हो, लेकिन तेरा शरीर तो एक नॉर्मल इंसान का है ना। जो चीज अब होते है उससे अपना झोपड़ी वाला सैमन भी चुप रहने वाला थोड़ी था, तो वो अपने मारे स्पेल को पढ़ने लगता है, अपने जंग को मारने की कोशिश करता है, उसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम जब नहीं आता तब वो अपने जंग से पीछे आते हुए मन में सोच रहे कि किस तरह वो अपनी जंग के टैलेंट को देख के इतना ज्यादा लालच में आ गया था ना कि इसने भी वो अपनी जंग को कंट्रोल भी कर पाएगा, इस चीज को चेक भी नहीं किया था। वेल अगर आपने झोपड़ी वाला सैमन चेक भी करता तब भी उसको कुछ पता नहीं चलना था। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने एक झोपड़ी वाला सैमन वुडन डॉल्स को निकलते हुए एक स्पेल पड़ता है जिसका नाम बिलो स्पिरिट डिवाइन जनरल, जिसका टैलिस्मैन लगा हुए वुडन डॉल से मैनिफेस्टेशन कुछ इस तरह होता है कि अपना इवन जंग भी कहता है कि मास्टर वो कौन सा सॉर्सरी था, ऐसा लग रहा है मुझे आपसे बेहद कुछ जानना है। हाँ जिस बात को लेकिन आप सुन के उससे अपने झोपड़े वाला सैमन कहते हैं पहले हरामजादे के बच्चे तू मेरे मास्टर को छोड़ और एक बात बता तूने के इवन मेरे को मास्टर भी कभी माना था, जिसका जवाब अपने जंग देता है कि वंस अ मास्टर ऑलवेज अ मास्टर। यह बोलने के बाद अपने जंग कहते हैं कि मास्टर ऐसा मास्टर के तौर पे मुझे आपको एक गिफ्ट देना है। यह बोलते है अपने जंग मन में सोच रहा था कि वो वुडन डॉल्स की जो एनर्जी है वो एक्सपेक्टेड एनर्जी नहीं था, अपने जंग के लिए ये वाला एनर्जी एक काइंड ऑफ स्ट्रेंज एनर्जी था। उसको ऊपर से अपना जंग एक मुसीबत से निपटानी की उसको अपने मास्टर से आप सामना करना पड़ेगा, और तो और इस फाइट में वो अपने एजर घोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि अपना एजर घोस्ट अपने जंग से अपसेट है उस ली फैमिली की लीडर के मैटर को लेके। इसलिए अपना जंग डिसाइड करता है सरप्राइज देने का, जो सरप्राइज और गिफ्ट था अपने झोपड़ी वाले सैमन के मास्टर की दिल, जो कि अपना जंग जैसे देख सकते हो इस बुढ़े के छाती से उखाड़ के अपने मास्टर के सामने प्रेजेंट करता है। जिस चीज को आप देख के उससे अपने झोपड़ी वाला सैमन कुछ कह पाता उससे पहले अपना जंग कहता है कि मास्टर ऐसा आपका डिसाइपल के तौर पे जो मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो बात आप सुन के अपने झोपड़ी वाला सैमन कहने लगता है कि अबे तू क्या बात कर रहा है, जिसका जवाब अपना जंग देता है कि मास्टर क्या आप अंडरवर्ल्ड एसासिन पैविलियन का मास्टर बनना नहीं चाहोगे, जिसका जवाब में वंस अगेन अपने इस झोपड़ी वाले सैमन के दिल में लालच आ जाता है। इसलिए वो कहता है कि ऐसा नहीं कि उसे अपने मास्टर से कोई पर्टिकुलर लगाव है, एक्चुअली वो अंडरवर्ल्ड एसासिन पैविलियन का मास्टर बनना चाहेगा, लेकिन अपनी जंग की वजह से वो पोजीशन छोड़ो उसके भी जिंदगी भी खतरे में आ गया है क्योंकि वो ऐसा डिसाइपल अपने मास्टर की जान को बचाने में असक्षम रहा। जिस बात का जवाब उससे अपने जंग देता है कि मास्टर अभी क्या बात कर रहे, आपको मैं प्रॉब्लम कस करूं, ऐसा क्या हो सकता है। यह बात बोलते हुए अपना जंग उस बुढ़े के मुंह में अपनी खून देते हुए एक स्पेल पढ़ने लगता है, जिस स्पेल को देख के उससे अपने झोपड़ी वाला सैमन तुरंत ही पहचान गया क्योंकि इस स्पेल को उसने ही आते वक्त अपने जंग को सिखाया था। आप लोगों को याद है ना अपने जंग को और थर्ड सन को किडनैप कर लिया गया था, उसके बाद इस झोपड़ी वाले सैमन ने अपने मतलब जंग को डिसाइल बनाया था। उसी कैरेज में आते वक्त अपने इस झोपड़ी वाले सैमन ने जैसे कि देख सकते हो अपनी जंग के सवालों का जवाब दिया किस तरह सैमनिज्म में मुर्दाबंदी को जिंदा किया जाता है, जो ही चीज यहाँ अभी करंट में अपना जंग कर रहा है। और ये चीज करने के लिए एक टेक्निक लगती है जिस टेक्निक का नाम 6% स्पिरिट समनिंग टेक्निक है। इस टेक्निक को लेकिन कास्ट करने के लिए कास्टर को अपने ब्लड को मुर्दे बॉडी को फीड करना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेथ बॉडी को रिबर्थ देने के लिए डेथ ची इकट्ठा करके डेथ ची से ही सैमनिज्म को परफॉर्म करना पड़ेगा, जो चीज तो ऑब्वियसली फॉरबिडन होगा इसके इनह्यूमैनिटी नेचर की वजह से। लेकिन इसका वजह भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या आता है पता है, आपको डेथ ची इकट्ठा करना पड़ेगा, जो तभी आप कलेक्ट कर सकते हो जहां काउंटलेस बंदों का मैसेकर चल रहा होगा। लेकिन अब वो प्रॉब्लम अपने द गोड द चैट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। जो चीज तो अपनी झोपड़ी वाले सैमन को नहीं पता है, तो वो आगे सोचता है कि किस तरह एक मुर्दे बॉडी को मूव करने के लिए काउंटलेस बंदे का जान लेके डेथ को इकट्ठा करके ये जो प्रोसेस है ना, ये पार्ट सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है और इनएफिशिएंट भी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ अगर मौजूद सारे के सारे बंदे को भी मार दिया जाए
तब भी अपने जंग को इनफ डेथ नहीं मिलेगा, तो वो क्यों अपने उस बुढ़े लाश के ऊपर रीबर्थ टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है? जिसका जवाब अगले सीन में अपना जंग सक्सेसफुली अपने उस बुढ़े को रीबर्थ करके मूव वगैरह करवा के दिखा देता है कि उसे क्यों द गोड द चैट कहा जाता है। जिस बात को छोड़ के और अपने इस झोपड़ी वाले सैमन के हक्के बक्के चेहरे को भी छोड़ के उस तरफ जब अपना जंग फिर से ऑफर देता है कि मास्टर एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं आपको इस मुर्दे लाश की कंट्रोल दे देता हूँ, जिससे आप अपनी मास्टर को पपेट बना के बेबीलोन मास्टर के पोजीशन को हासिल कर पाएंगे या सड़े में रह के आप सब कुछ कंट्रोल करेंगे। जिस बात कब सुन के उस अपने झोपड़ी वाला समीन दुश्मनी वगैरह को छोड़ के फुल प्लान को देख के कहता है कि कम से कम मैं एक बार तेरे प्लान को सुनना चाहूंगा, चल बोल जो। लेकिन अब बोलने से पहले अपने जंग ने अपने डेथ की मदद से पीछे अपने चेन वाले स्पिरिट को कुछ ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद अब अपना जंग जब प्लान को बताने की कोशिश करता है तब उसको रख के अपने झोपड़ी वाला सैमिन 3 क्वेश्चन करता है, जिसके जवाब पाने के बाद ही वो अपने जंग के प्लान सुनेगा। तो पहला क्वेश्चन था अपने झोपड़ी वाला सैमिन के वो कर्सिड बीट अपनी जंग के ऊपर काम क्यों नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन उसने कैसे इस मुर्दे लाश को रिबर्थ करवाया बिना डेथ के। और तीसरा क्वेश्चन अपना जंग किस तरह इस झोपड़ी वाले सैमिन को उसकी जंग की सेफ्टी की एश्योरेंस देगा। जिन सारे क्वेश्चन के जवाब उस तरफ अपना जंग वो कर्सिड बीट को इस झोपड़ी वाले सैमिन को देते कहता है कि उसने अभी अभी सोच लिया वो कैसे अपने झोपड़ी वाले सैमिन को उसकी जान की एश्योरेंस देगा। जो एश्योरेंस तो मुझे लग रहा है उस झोपड़ी वाले सैमिन को मार के अपना जंग उसको भी रिबर्थ देगा। लेकिन अब इस थ्योरी को गलत प्रूव करते हुए अगले पैनल में अपना जंग कहता है कि अगर अपना झोपड़ी वाला सैमिन अपनी जंग के एक लॉयल कुत्ता बन के रहे ना, तब वो अपनी झोपड़ी वाले सैमिन की जान लेने का फिक्र ही नहीं करेगा। जिस बात को लेकर आप सुन के उससे अपने झोपड़ी वाला सैमिन बेहद गुस्सा हो जाता है। वो उन कर्सिड बीट को कुचल देते हुए कहने लगता है कैसा लगे तू भूल रहा है मैं तेरा मास्टर हूँ, तो ऐसा मास्टर के तौर पे तेरे को पकड़ के टॉर्चर करके तेरे मुंह से ही मैं सब कुछ उगाल बोलूंगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने झोपड़ी वाले सैमिन ने वो बिलो स्पीड डिवाइन जनरल्स को अपने जंग के ऊपर भेज देता है, जिनका भी बार को डॉच करते हुए अपना जंग कहने लगता है कि जो पहला क्वेश्चन था वो कर्सिड बीट अपने जंग के ऊपर काम क्यों नहीं आया, क्योंकि अपने जंग का नाम मक यंगकुंग करके कुछ नहीं है, उसका नाम जंग है। तो यारो इतने सारे चैप्टर्स के बाद पहली बार अपना जंग खुद का नाम कहता है। जैसे कि देख सकते हो अपना जंग उसके नाम को बोलते हैं आगे कहने लगता है कि अगली बार अपने झोपड़ी वाला सैमिन जब उन कर्सिड बीट को बनाएगा ना तब इस नाम से बीट को बनाने का। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना झोपड़ी वाला सैमिन टैलिस्मैन निकालते हुए वही बातचीत करते हुए लड़ाई के नाटक करते हुए कहने लगता है कि किस तरह अपना जंग सोच रहा है कि वो ऑलरेडी जीत गया है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है पता है, यही चल रहा है कि अपना जंग कितना सिंपल है। वो बस छोटा सा ट्रिक से अपने जंग मतलब खुद का नाम को रिवील कर दिया। जिस सक्सेस से आप खुश होते हैं अपने झोपड़ी वाला सन सोचता है कि चलो एक काम हो गया, दूसरा इस फाइट में उसे फोकस करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो उसके बिलो स्पीड डिवाइन जनरल्स अपने जंग को संभालने के लिए काफी है, दूसरा वो चेन वाले स्पिरिट के पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ अपनी झोपड़ी वाले सैमिन ने सोच लिया कि अपने चेन वाले स्पिरिट की डेथ का इस्तेमाल करके अपने जंग ने उस मतलब कॉर्प्स को रिवर्ट दिया, तो उस चेन वाले स्पिरिट के पास कोई एनर्जी नहीं रहेगा, तो वो चेन वाला स्पिरिट कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो चेन वाला स्पिरिट ही खतरा है, क्योंकि अपने जंग ने ऑलरेडी उसके डेथ की मदद से इस चेन वाले स्पिरिट को इशारा दे दिया था। लेकिन अभी फाइट में थे जहाँ की वो बिलो स्पीड डिवाइन जनरल्स अपने जंग के ऊपर भारी पड़ रहे थे, उसके ऊपर से अपने झोपड़ी वाला सैमिन जब एक स्पेल पड़ता है तब सब कुछ खत्म नजर आ रहा था अपने जंग के लिए। लेकिन तभी अपने जंग ने मौका देख के अपनी चेन वाले स्पीड के जाल को क्लोज करने का इशारा दे दिया, जिससे आप जैसे देख सकते हो अपने झोपड़ी वाला सैमिन पूरी तरह से अपने चेन वाले स्पीड के कब्जे में आ गया। तो कब्जे में आने के बाद वो यहाँ मन में सोच रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस चेन वाले स्पीड ने ऑलरेडी डेथ को रिकवर कर लिया। लेकिन अभी वो सोचने का अपने झोपड़ी वाले सैमिन के पास वक्त नहीं था, तो वो अपने बिलो स्पीड को ऑर्डर देता है कि वो लोग अपने जंग को मार दे। लेकिन अब वो बिलो स्पीड अपने जंग को मारने से पहले अपने जंग ने उन वुडन डॉल्स को तोड़ डाल के सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता है कि किस तरह 6% स्पिरिट समनिंग टेक्निक काम किया। वो एक्चुअली अपने जंग का डेंटेनी बना है डेथ से, तो उसे कैसे बोड़ो या इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है डेथ की। जिस बात को लेकिन आप सुन के उस अपने झोपड़ी वाले सैमिन के लिए तो एक बड़ा झटका था कि पहली बात तो अपने जंग का रियल नेम कुछ और है, दूसरी बात उसके डेंटेन बना है डेथ से, यह भी कैसे भी हो सकता है, और तीसरी बात सोचने से पहले उससे अपना जंग कहता है
कि तो आप मेरा कुत्ता बनने के लिए तैयार है। जिसका जवाब अपना झोपड़ी वाला सेमेन जब ना देता है तब उससे अपना जंग इस झोपड़ी वाले सेमेन की आंखों में देखता है, जो कि डिफाइनिंग आंखें था। तो यह चीज अपने जंग को बड़ा ही पसंद आया। लेकिन अब यहाँ एक चीज रिवील होता है जब अपने झोपड़ी वाला सेमेन कहता है कि उसने ऑर्थोडॉक्स वे को रिसीव किया है, तो वो कभी भी अपने जंग के जैसे बंदे को अपना मास्टर नहीं बनाएगा। तो यार वो क्या है इसका मतलब? अपने झोपड़ी वाला सेमिन सक्सेसफुली उन स्पाई लोगों की तरह स्पाई बन के मतलब अंडरवर्ल्ड असैसिन पवेलियन के मास्टर की डिसाइल बनने में कामयाब हो गया था। उस सवाल का जवाब तो हम लोग को अगले चैप्टर में मिलेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ अपने झोपड़ी वाला सेमिन जब सोचता है कि असल करे उसने एक डीमन को एज अ डिसाइपल बनाया है जिसके जंगों से वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि उससे अपना जंग कहता है कि मास्टर केविन खुश नहीं होंगे तरह सभी आपकी डिसाइपल आपके लिए क्या कुछ कर रहा है। तो यारो अपना द गॉड द चैट डीमन के भी बाप है, मॉन्स्टर है, जिसके ओरिजिन के बारे में भी ये हम लोग को थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है। तो स्टोरी तो काफी आगे मजेदार होने वाला है, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना। बोले तो बाय।